उत्तर कौन अंत में ख़त्म करेगा, ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन जितने लोग भी मुझे जानते हैं या जो भी सोचते हैं कि हम किसी चीज़ के लिए जीवन में स्टैंड किस चीज़ के लिए करते हैं, तो मैं प्यार के लिए स्टैंड करता हूँ कि हमें तो हर चीज़ में प्यार ही करना है। अगर जीता जागता हुआ प्रेम ना दिखे किसी इंसान में से, तो उस इंसान के होने का मतलब क्या है, ये मेरा मानना है। मैन विल बी मैन। हाँ, मैन विल बी मैन। चलिए कोई बात नहीं, ये प्रत्युत्तर भी चलता रहेगा। अब मैं ये सोच रहा था कि प्यार की सभी समीक्षाओं में, सभी आयामों में, सभी लेवल्स पे, सभी वार्ताओं में, क्योंकि हर इंसान सोच रहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और कृष्ण अंत में, गीता के बहुत श्लोक यहाँ पे कहे गए, गीता की बात कही गई। मैं सोचता हूँ कृष्ण जी खुद कहाँ पर खड़े थे। प्यार करते करते चक्र चला देते हैं। प्यार करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि निहत्था खड़ा है, इसे मार दे। और ये वही आदमी है जो गोपियों के साथ नाच रहा था। सेम, थोड़े दिन पहले ये कपड़े छुड़ा के यही भागा था। सेम आदमी जो कह रहा है कि वो लड़ नहीं पा रहा है तो उसे मार दे। तो कृष्ण खुद कर क्या रहे हैं? उसी प्यार को लेकर, उसी को समझाने के लिए, उसे समझने के लिए ये गाना। अगर आप लोग कुछ नहीं करें तो मेरे साथ ताली भी बजा दे तो मैं मान जाऊँगा कि सफल हो गया। प्यार के चरण में क्या कुछ होता है, प्यार ऐसा कैसे हो जाता है कि वो सामने वाले के ऊपर बोझ नहीं है, उसे समझाने के लिए। और इस गीत के अंत तक आपको कृष्ण की भी बात समझ में आएगी कि लड़ने के लिए क्यों कह रहे थे, कि हम अपना काम पूरा करें। मेरा काम क्या है? मेरा काम प्यार करना है। आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा कि अह कुटिल में अकिंचन न लहे और अगी। पहली बार प्यार होता है तो लड़के के ऊपर क्या कुछ बीतती है। कुटिल में अकिंचन न लय और अघी, अगति में अभागा अकेला था मैं। अभी देखिए अनुप्रास अलंकार मैंने इतनी मेहनत से जोड़ा है, आप लोग ताली भी नहीं बजा रहे हैं साथ में, क्लिक ही कर दीजिए। कुटिल में अकिंचन न लय और अघी, अगति में अभागा अकेला था मैं। हाँ अंधेरों में अंधा अकुल अगुणी, जग से ठुकराया था, धिक्कारा था मैं। फिर क्या होता है कि मुझको तुम क्या मिली, मानो सब मिल गया। मुझको तुम क्या मिली, मानो सब मिल गया। बेकरारी गई, इस्तेरारी गई। मुझको तुम क्या मिली, मानो सब मिल गया। बेकरारी गई, इस्तेरारी गई। पहला डिफरेंशिएशन क्या है कि मेरे साथ अभी ये लड़की क्या कर रही है और अभी तक क्या होता आया था। जब भी देखा कहीं हाँ तो पाया यही, सब कृपण है यहाँ और हैं बैरी सभी। दौलतों से ही अपनी वे तोला किए, तो कभी व्यंग काया का करते थे वे। तुमने पूछा नहीं और अपना लिया, कुछ कहा भी नहीं और सब कह दिया। तुमने पूछा नहीं और अपना लिया, कुछ कहा भी नहीं और सब कह दिया। यहाँ भाई साहब कविता पढ़ रहे थे शुरू में, बड़े आदरणीय भाई साहब में ही कहूँगा मैं उन्हें, क्योंकि कोई आदमी बूढ़ा नहीं होता है कविताओं में, तो आदरणीय भाई साहब हो जाते हैं। मुझे सुकरात की याद आ रही थी कि भीड़ में तेरा कोई अपना भी है जब कोई पत्थर मारता है। इन्होंने पढ़ा होगा नितिन जी ने, कि सुकरात का यहाँ पे जिक्र मुझे लग रहा था कि जब दुनिया में हर आदमी परेशान कर रहा है तो अपना पता किसे चलेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी और प्रैक्टिकल करने बैठ जाएंगे, मैथ्स के अनुसंधान लगाने लग जाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। एक बार प्रैक्टिकल होगा, आपके साथ बीतेगी और आप पूरी तरह समझ जाएंगे। तो उसके मन में सवाल था कि ये प्यार में लोग रोते क्यों हैं, इनको नींद क्यों नहीं आती है, मैं तो आराम से सो जाता हूँ। तो अब देखिए क्या होता है। सोचता था मैं ऐसे, ये रोते हैं क्यों, हैं बिलखते क्यों ऐसे, क्यों सोते नहीं, कैसे हो सकता है नींद आती ना हो, सोच पाते नहीं, फिर है मुस्काते क्यों। जब से जाना तुम्हें सब भरम खो गया, जब से जाना तुम्हें सब भरम खो गया। जाने क्या हो गया, मैं नम हो गया, जाने क्या हो गया, मैं नम हो गया। छोटा था, जैन मंदिर जाया करता था, तो एक
अर्चना थी कि संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान से। बात महावीर स्वामी की हो रही थी, पर पहली बार जब प्यार होता है मैं सोचा यार लड़की के बारे में यही महसूस हो रहा है, संतप्त मानस शांत हो रहे हैं जिनके गुणों के गान से। आज यहाँ गुणगान कर रहे हैं तो मन शांत हो रहा है। अब एक बात है कि आप सड़क पर बाहर निकलते हैं, कोई आपको दीन दरिद्र दिखाई देता है, किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, वो आपसे मांगने आता है, तो आप उस पर गुस्सा करते हैं, क्या है तेरा हाथ नहीं है चल भाग यहाँ से, या उस पर आपको दया आती है? तो जितने भी लोग प्यार को गाली दे रहे हैं, या जितनों का भी प्रेम पर विश्वास नहीं है, या आदमियों पर विश्वास नहीं है, या महिलाओं पर विश्वास नहीं है, ऐसा क्यों है? तो मैं कहता हूँ एक बार आपके साथ प्रैक्टिकल होगा, सारे आंसर आ जाएंगे। और कृष्ण को याद रखिएगा, वो आदमी हंसता रहता है और कहता है तीर चलाओ। कि स्यात दैहिक ही बतलाते जो प्रेम को, स्यात दैहिक ही बतलाते जो प्रेम को, है वधिक वे अनय के वे पालक भी हैं। जिसने जाना नहीं प्रेम क्या वस्तु है, सर्व पापों के जग में प्रसारक भी हैं। आंसर क्या है? काश तुम सा ही साथी सभी को मिले, भंग तंद्रा भी हो आँख सबकी खुले। काश तुम सा ही साथी सभी को मिले, भंग तंद्रा भी हो आँख सबकी खुले। रोमांटिक पोइट थे, आखिरी चंद पढ़ के मैं निकलता हूँ। रोमांटिक पोइट थे जॉन डन, उनकी कविता है वैलिडिक्शन, यहाँ से जाएंगे तो पढ़िएगा। वो अपनी प्रियतम से कहते हैं कि तुम्हारा और मेरा प्यार इस पूरे जीवन से ऊपर है, बादलों के ऊपर है, चंद्रमा से ऊपर है, सब लूनरी नहीं है, बाकियों का प्यार छिछला है। हालांकि प्यार किसी का छिछला नहीं होता, लेकिन उसके लिए तो है। वो कह रहा है बाकी सबका सब लूनरी है। तो इस पंक्ति को मैंने यहाँ बांधने की कोशिश की है कि पहले तो बेतहाशा ही परेशान था मैं, ढूंढता था तुम्हें, अकुलाता था मैं, देख कर इन सितारों को सोचा किया, चंद्रमा से भी ऊंचा क्या कुछ था कभी। पात्रता थी नहीं फिर भी तुमने चुना, पात्रता थी नहीं फिर भी तुमने चुना, इससे ऊंचा कभी चंद्रमा था नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।